नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, मैक नंबर क्या होता है? सोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो एंड हाइपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर की क्या रेंज होती है एंड कितने प्रकार के मैक नंबर्स हैं जो कि हमारे टाइप्स ऑफ फ्लो में उपयोग किए जाते हैं। सब्जेक्ट आपका थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक, जिसमें मैक नंबर के बारे में अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक नंबर्स क्या हैं, या सोनिक सबसोनिक फ्लो में क्या डिफरेंस है, या कितने प्रकार के आपके मैक नंबर होते हैं। तो आज हम जानेंगे मैक नंबर के बारे में, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है एंड क्या होता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें। तो मैक नंबर, सबसे पहले हम देखें मैक नंबर क्या है। व्हाट इज मैक नंबर? तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, मैक नंबर जो है, मैक नंबर बेसिकली हमारा फ्लूइड किस टाइप का है, इसको पहचानने में उपयोग किया जाता है, या इसके अध्ययन में हम यूज करते हैं मैक नंबर का। और ये फ्लूइड्स में जैसे कि आपका कंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, जो हमारे एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स हैं, जो कि जब उड़ते हैं निर्वात में, तो वहां सामने कोई बादल आ रहा है, वो किस तरह का है, वो सिर्फ गैस है या पानी के साथ है, तो इसके आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा यूज हमारा मैक नंबर जो है इसका किया जाता है। तो मैक नंबर इज इन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी विच यूज्ड इन फ्लूइड एंड गैस डायनामिक। मैक नंबर एक महत्वपूर्ण क्वांटिटी है जो उपयोग की जाती है फ्लूइड एंड गैस डायनामिक टू द स्टडी ऑफ फ्लो। किसके लिए? फ्लो की स्टडी के लिए। एंड इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग के मीडियम में आपकी खाली एयर है या आपके एयर के साथ फ्लूइड है। इस मीडियम में हम जो रेशो होता है, अनुपात होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का एंड साउंड की स्पीड का, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं बेसिकली मैक नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो मैक नंबर जो है, इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट। हम बॉडी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन सराउंडिंग मीडियम। मैथमेटिकली एम इक्वल स्पीड ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय v एंड स्पीड ऑफ साउंड डिनोटेड बाय c। तो m इक्वल v अपॉन c। अब व्हेन इन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, मान लो जब कोई एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करता है स्काई में, तो जो एयर पार्टिकल्स इस एयरक्राफ्ट के नजदीक होते हैं, नियरेस्ट इसकी बॉडी के एयरक्राफ्ट की, तो जिसके कारण एयरक्राफ्ट है जो कि डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो एक्ट होगा। अब एयर रेजिस्टेंस जब आपके इस बॉडी के ऊपर एक्ट होगा तो इसको क्या होता है? डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो इफ द एयरक्राफ्ट फ्लाई विथ हायर वेलोसिटी, यदि एयरक्राफ्ट हायर वेलोसिटी से उड़ता है, हाई वेलोसिटी से फ्लाई करता है, तो इट प्रोवाइड अ कंप्रेसिंग इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग एयर। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है कंप्रेसिव इफेक्ट। किसमें? सराउंडिंग की एयर में, सराउंडिंग हवा में। हियर फ्रॉम मैक नंबर भी स्टडी द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल और नॉट। यहां पे हम मैक नंबर का उपयोग करते हैं, मैक नंबर की स्टडी करते हैं। किसके लिए? फ्लूइड के लिए, कि फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल है या नहीं है। तो आपको मालूम है, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं उसकी डेंसिटी आपकी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, और कंप्रेसिबल फ्लूइड में आपकी एयर एंड गैस आती है, और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में आपका पानी आ जाता है, वाटर, जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मैक नंबर्स का यूज होता है, क्योंकि ये फ्लूइड फ्लो में भी रहता है, और थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक में भी है। तो आपका कंप्रेसिबल का मतलब है एयर एंड गैस,
ये जो फ्लूइड है एयर एंड गैस, ये हमारे कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, बाकी के आपका जो लिक्विड है वाटर है ये इनकम्प्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये हमारे जो मैक नंबर है ये किस किस का रेशो होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है जो कि आपका लिया है एरोप्लेन का है। एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, तो एक साइड मैक वेव्स हैं जो कि आ रही सामने से आ रही क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक साइड हमारी ये जो साउंड स्पीड को दिखाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ मैक नंबर, फ्लूइड फ्लो इज क्लासिफाइड, या टाइप्स ऑफ फ्लो बेस्ड ऑन मैक नंबर। मैक नंबर के बेसिस पे आधार पे कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं? तो एक सोनिक फ्लो होता है, सबसोनिक फ्लो होता है, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। बेसिकली या जनरली हम 4 टाइप के हैं जो कि मैक नंबर पे बेसिस टाइप्स ऑफ फ्लो में हम देखेंगे। तो जो सोनिक फ्लो होता है इसकी आपकी कंडीशंस क्या होती है, और ये सभी कंडीशंस हम वहां पे फॉलो करते हैं जब हम एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स को डिजाइन करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो ये चारों कंडीशंस को अप्लाई किया जाएगा कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एरोडायनामिक किस तरह का शेप हो, जो अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग स्पीड और अलग अलग शेप में डिजाइन की जाती है। तो सबसे पहले हम सोनिक फ्लो के बारे में जाने। तो सोनिक फ्लो जो है, फॉर सोनिक फ्लो द वैल्यू ऑफ मैक नंबर इज 1। यदि मैक नंबर की जो वैल्यू है वो 1 है तो ये हमारा कहलाएगा सोनिक फ्लो। इस प्रकार के फ्लो में जो आपकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ये बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द लोकल मीडियम। मीन्स जब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर होगी तो एक कैंसिल होके आपका बचेगा 1। मीन्स सोनिक फ्लो जो होता है, इस प्रकार के फ्लो में मैक नंबर की जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है? सोनिक फ्लो में 1 होती है। सेकंड है सबसोनिक फ्लो। अब सबसोनिक फ्लो जो है, इस प्रकार के फ्लो में जो मैक नंबर की वैल्यू है वो आपकी होती है 0.8। एंड द कमर्शियल एरोप्लेन एंड एयरक्राफ्ट and the commercial aeroplane and aircraft flying in this range। जो हमारे सबसोनिक फ्लो है इस रेंज में 0.8 में हमारे जो कमर्शियल एरोप्लेन होते हैं और जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्लाई करते हैं। फ्लाई मतलब उड़ते हैं इस रेंज में, जब आपकी मैक नंबर की जो वैल्यू है वो 0.8 हो। Which contain a rounded nose and leading edge। अब एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन है तो उसकी जो नोज होगी वो राउंडेड होगी, नोज राउंडेड होगी, एंड लीडिंग उसकी क्या होगी? एज होगी। ये कंडीशंस होती है किसके लिए? सबसोनिक। और सबसोनिक मींस इस रेंज में जब आपकी एयरक्राफ्ट या फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो इसमें आपकी जो नोज है उसकी डिजाइन और उसकी जो लीडिंग एज होती है वो इस प्रकार से होना आवश्यक है। सेकेंड है के बाद थर्ड आपका है सुपरसोनिक फ्लो। अब जो सुपरसोनिक फ्लो है, इस प्रकार के फ्लो में जो मैक नंबर की वैल्यू है वो आपकी 1.325 होती है, या हम बोल सकते हैं मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होती है, जिसमें यहां रेंज स्पेसिफाई की है 1.325। In this case, the object flow with greater velocity। अब सुपरसोनिक के केसेस में जो ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट आपका ये एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन फ्लो विद ग्रेटर वेलोसिटी देन द साउंड वेलोसिटी। किसकी अपेक्षा? साउंड वेलोसिटी के कंपैरिजन में जो एरोप्लेन है वो ज्यादा वेलोसिटी से क्या करेगा? फ्लो करेगा या फ्लाई करेगा। तो इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो। एंड एरोप्लेन है प्रॉपर डिजाइन। दूसरी कंडीशन है इस केसेस में एरोप्लेन की जो डिजाइन हो वो प्रॉपर हो टू अंडरगोज सुपरसोनिक स्पीड, जिसके कारण ये सुपरसोनिक स्पीड की तरह क्या फ्लाई कर सके या उसमें जा सके। तो सबसे पहले सोनिक
जिसमें वैल्यू आपकी साउंड की एंड ऑब्जेक्ट की इक्वल होती है, ठीक। सेकंड है सबसोनिक, जिसमें वैल्यू 0.8 होती है और इसमें जो हमारे एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट की डिजाइन होती है वो राउंडेड नोज होती है और लीडिंग एज बनाई जाती है। इसके बाद जो आपकी सुपरसोनिक फ्लो है, इसमें ग्रेटर देन 1 या 1.3 to 5 तक रेंज होती है किसकी, मैक नंबर की वैल्यू, और इसमें डिजाइन जो है प्रॉपर होना चाहिए सुपरसोनिक स्पीड के लिए। और इसमें जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है किससे, साउंड की स्पीड से या साउंड वेलोसिटी से। लास्ट जो आपका केस है हाइपरसोनिक। अब ये सुपरसोनिक के बाद हम और आगे निकल गए हाइपरसोनिक में। हाइपरसोनिक जो है इस टाइप के फ्लो में जो मैक नंबर की वैल्यू है वो 5 to 10 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसी वैल्यू के थ्रू ही आइडेंटिफाई होता है। एम की वैल्यू 5 to 10 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी रेंज जो है 5 to 10 है। एंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मच हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। और ऑब्जेक्ट में मान लो आपका एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट है या कोई रॉकेट है, तो जो हमारे एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन एंड रॉकेट ये फ्लाई करते हैं जब हमारे सराउंडिंग एयर में, तो यहां पे हमको पता करना होता है कि एयर आपकी किस टाइप का फ्लूइड से, कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है। और इसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी जो एयरक्राफ्ट, रॉकेट या फ्लाइट है इनकी डिजाइन करना पड़ती है, जिससे बिना कोई डिस्टरबेंस के, विदाउट लॉसेस के एफिशिएंसी के, ये स्मूथली रन कर सकें। आई होप आप मैक नंबर, इसके वेरिएशंस या इसके फ्लूइड फ्लो में टाइप्स के बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।